केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर आज हो रहे उपचुनाव में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इस चुनाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कर रही हैं, जो उनके और कांग्रेस पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस सीट पर प्रियंका का सीधा मुकाबला बीजेपी की नव्या हरिदास और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के सत्यन मोकेरी से है। हालांकि चुनावी जानकारों का ऐसा मानना है कि मुकाबला मुख्य रूप से कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। बीजेपी से उनको कड़ी टक्कर मिल रही है। इसी बीच केरल के वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने मतदान केंद्र का दौरा भी किया। केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र में अभी मतदान जारी है। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने इस सीट से सत्यन मुकेरी को मैदान में उतारा। बीजेपी ने नव्या हरिदास को मैदान में उतारा। तो वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरी उम्मीद है कि वायनाड के लोग मुझे उनके प्यार और स्नेह का बदला चुकाने और उनके लिए काम करने का और उनका प्रतिनिधि बनने का मौका जरूर देंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है कि हर कोई अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करेगा और वोट देगा। As I've said many times before, my expectation is that the people of Wayanad give me the chance to repay the love and the affection they've shown me, and to work for them and to be their representative in Parliament. There are a lot of controversies regarding that Churalmala landslide issue and last that Waqf board issue. And how is your response on these things? On this policy? I don't think today is a day of talking about these controversies. I think it's the day for polling right now, and I just hope that everybody exercises their democratic right, comes out and votes. Will you close the majority of Rahul? That is to be seen. We will see. Okay. आपको बता दें कि ये उपचुनाव राहुल गांधी के इस्तीफे की वजह से हो रहा है। राहुल गांधी 2019 के बाद 2024 में भी वायनाड से जीते हैं। इसके साथ ही वो इस बार रायबरेली सीट से भी चुनाव जीते थे। इस बार उन्होंने वायनाड सीट छोड़ दी और रायबरेली को चुना। यूडीएफ का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा बनाए रखने के लिए प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा गया है। ये सीट राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद खाली हो गई, जिससे कांग्रेस की इस गढ़ पर पकड़ को बनाए रखना एक चुनौती बन गई है। वायनाड लोकसभा क्षेत्र के लगभग 14 लाख मतदाता इस चुनाव में अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और कुल 16 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। यहां से प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ना कांग्रेस के लिए खास मायने रखता है, क्योंकि इस जीत से पार्टी को संसद में एक मजबूत नेता मिल सकता है, जो उनकी आवाज को और प्रभावशाली बना सके। साथ ही इस चुनाव में प्रियंका गांधी की जीत से उनके राजनीतिक करियर को भी एक नई दिशा मिलेगी और उनकी छवि को जनता के बीच और ज्यादा मजबूत किया जा सकेगा। इस उपचुनाव के साथ ही केरल के चेलक्कारा विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। इस चुनाव में कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वो इस सीट को बनाए रखे, जो राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद महत्वपूर्ण हो गई। इस चुनाव के नतीजे न केवल कांग्रेस बल्कि प्रियंका गांधी के राजनीतिक भविष्य के लिए भी निर्णायक हो सकते हैं। अगर प्रियंका यहां से जीतती हैं, तो ये कांग्रेस के लिए लोकसभा में एक मजबूत नेता देने का अवसर होगा और वायनाड में कांग्रेस की पकड़ और ज्यादा मजबूत होगी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।